दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए, क्योंकि आज आप चहल पहल से भरे संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समृद्ध इतिहास और अमीरी गरीबी के कॉम्बिनेशन कहे जाने वाले राजधानी शहर लुआंडा में घूमने वाले हैं, जहां घूमने के लिए कुछ नियम व शर्तें मानना जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। ये वो शहर है जहां किसी भी सरकारी इमारत की तस्वीर लेने पर आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जिसकी खूबसूरती के चलते इसे अफ्रीका का पेरिस भी कहा जाता है। ऐसी कई अजब गजब और खास बातें हैं जो लुआंडा जाने पर आपको मजबूर कर देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस यादगार सफर को। पर सबसे पहले वीडियो को एडवांस में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है एक देश जिसे सभी अंगोला कहते हैं। अटलांटिक महासागर के बॉर्डर शेयर करने वाले इस देश का सबसे बड़ा और राजधानी शहर है लुआंडा, जिसे कभी साओ पालो दा असुनको दे लुआंडा भी कहते थे। ये देश का मेजर पार्ट होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है, जो अंगोला के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। लुआंडा को लुआंडा प्रोविंस की राजधानी का दर्जा भी दिया गया है, जो महज 113 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा है। शहर में बसने वाले लोगों की संख्या 28 लाख से भी ज्यादा है, जबकि लुआंडा मेट्रोपॉलिटन 90 लाख से भी ज्यादा आबादी के साथ देश के मोस्ट पॉपुलेटेड वाले हिस्सों में शुमार होता है। पूरे देश की करीबन 1/3 आबादी लुआंडा मेट्रोपॉलिटन रीजन को अपना घर मानती है, और इस तरह ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला पुर्तगाली भाषी शहर भी है, यानी यहाँ ज्यादातर लोगों की जुबान पर पुर्तगीज चढ़ी हुई है, जबकि एम्बुंडू, किंगकोंगो और किम्बुंदू जैसे कई रीजनल भाषाएं भी हैं, लेकिन विदेशियों की समझ से परे। इसलिए अगर आप लुआंडा जाते हैं तो पुर्तगीज के 1-2 शब्द सीख लेने में ही भलाई है। धार्मिक नजरिए से ये एक ईसाई शहर है, जहाँ ज्यादातर लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनमें से लगभग 2/5 हिस्सा रोमन कैथोलिक लोगों का है, जबकि 2/5 प्रोटेस्टेंट का। हालांकि अंगोला का संविधान धर्म के मामले में स्वतंत्रता देता है, यानी आप चाहे ईसाई धर्म को माने या फिर इस्लाम को, लुआंडा में आपका स्वागत दिल खोल कर किया जाएगा। यूँ तो दुनिया में जब भी अमीर तरीन और रहने के लिहाज से महंगे शहरों की बात होती है तो हमें न्यूयॉर्क और पेरिस की याद आती है, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज और सिटीज को मोस्ट पुअर सिटीज की लिस्ट में शुमार किया जाता है। लेकिन लुआंडा लंबे समय से चली आ रही सोच को बिल्कुल गलत साबित करता है। इसे दुनिया में कॉर्पोरेट इमिग्रेंट्स के लिए सबसे महंगे शहरों के लिस्ट में टॉप रैंक पर रखा जाता है, जहां इन्वेस्टमेंट करना जितना महंगा है उससे भी ज्यादा महंगा वहां रहना है। और ये गुरूर शहर को मिला है ऑयल एंड गैस की वजह से, जो शहर की इकोनॉमी में धक्का लगाने वाले 2 मेन इंजन की तरह काम करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, मिनरल्स भी इकोनॉमी में खासा बूस्ट देते हैं। जबकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में तो लुआंडा पूरे देश की जीडीपी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये अंगोला का सबसे बड़ा और मेजर पोर्ट यानी बंदरगाह शहर है, जहां पोर्टो डी लुआंडा ईपी जैसे देश के जाने माने बंदरगाह स्थापित हैं, जहां से देश दुनिया में लुआंडा क्रूड ऑयल, डायमंड्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है, जबकि गेहूं, कार, डिलीवरी ट्रक्स, वाल्व और रिफाइंड पेट्रोलियम को इंपोर्ट करता है। लुआंडा के मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पार्टनर्स में चाइना, पुर्तगाल, यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है। इकोनॉमी के साथ साथ ये देश शहर के टूरिज्म पार्टनर्स भी हैं, जहां से हर साल बड़ी संख्या में लोग लुआंडा घूमने के लिए आते हैं। यूँ तो शहर में हर धर्म, हर जाति के व्यक्तित्व का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, लेकिन यहाँ लोग पाउलो डियाज डी नोवाइस का नाम कुछ ज्यादा ही अदब से लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ही 1576 में लुआंडो की खोज की थी। साथ ही उसे साओ पालो दा असुनका डे लुआंडा नाम भी दिया गया था, जो इतना लंबा था कि बोलते बोलते कुछ मिनट तो लगेंगे, और जिसकी जुबान पर नहीं बैठा उसे सुबह से शाम भी हो सकती है। इसलिए इसे शॉर्ट में कर दिया गया है लुआंडा, जो आज बड़ी आसानी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। स्थापना के बाद से ये शहर ब्राजील के दास व्यापार का केंद्र बन गया है। साल 1975 में अंगोलियन सिविल वॉर की शुरुआत हुई, और जितने भी व्हाइट पुर्तगाली शरणार्थी थे वो पुर्तगाल को छोड़कर अंगोला और लुआंडा में आकर बसने लगे, जिस वजह से शहर के सामने तेजी से बढ़ती आबादी की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उस वक्त शहर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं था कि वो एक साथ इतने लोगों को संभाल पाए, जिस वजह से लुआंडा में खाली जगहों और शहर में रिहायशी इलाकों के आसपास मलिन बस्तियां बसती चली गईं। आज भी आप यहाँ एक तरफ ऊंची इमारतें और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियों का जाल देख सकते हैं, और आज भी ये शहर तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन से जूझ रहा है। अफ्रीकन सिटीज को मेनली उनके जातीय समूहों की वजह से जाना जाता है। सेम चीज आपको लुआंडा में भी देखने को मिलेगी। यहाँ अनबुंदू, बाकोंगो और ओवीबुंडू जैसे कई जातीय समूह होते हैं। ये शहर साल 2010 के अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के मैचों की मेजबानी कर चुका है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन लुआंडा को अपनी संस्कृति और सुंदरता वास्तुकला के चलते कई बार अफ्रीका का पेरिस भी कहा जाता है, जहाँ
जहां लुभावनी इमारतें सैलानियों का दिल जीत लेती है। साल 2011 में लुआंडा प्रोविंस को 7 नगर पालिकाओं में डिवाइड किया गया था, जबकि नवंबर 2016 में यहां 2 और नगर पालिकाओं को जोड़ दिया गया और इस तरह ये आज 9 नगर पालिकाओं, 41 शहरी जिलों और 14 कम्यून्स का घर है, जहां अकेलापन कभी किसी को नहीं सताता, क्योंकि इस छोटे से शहर में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 400 से 500 लोग तो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ के लोग बड़े ही दिलदार टाइप के होते हैं, जो किसी की भी मदद के लिए कभी भी मना नहीं करते। शहर का लिटरेसी रेट 72% से भी ऊपर जा चुका है, जो ये बताता है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई में लोगों की दिलचस्पी खासा बढ़ रही है, खासकर पुरुषों की, जो 82% से भी ज्यादा का लिटरेसी रेट रखते हैं। वहीं महिलाएं 62% से कुछ ही ज्यादा के पायदान पर पहुंची हैं। शहरवासी डांस और म्यूजिक से खासा लगाव रखते हैं। यहाँ का पारंपरिक और मेन डांस है सेम्बा, जिसे समुद्र का संगीत भी कहा जाता है और हर छोटे मोटे जश्न, उत्सव, त्योहार, फंक्शन में लोग सैम्बा जरूर जाते हैं। इस शहर में एक पुरुष की कई पत्नियां नजर आए तो भाई चौंकिएगा मत, क्योंकि लुआंडा दुनिया के उन शहरों में से एक है जहाँ पुरुष ज्यादा और महिलाएं कम है, इसलिए यहाँ पर एक से ज्यादा शादी करना आम बात है। लेकिन हाँ, अगर आप टूरिस्ट हैं और किसी प्रकार सरकारी इमारत की तस्वीर ले रहे हैं या उसे दूरबीन से देख भी रहे हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस शहर में सरकारी इमारत की तस्वीर लेना या उसे दूरबीन से घूरना भी गैर कानूनी है। ऐसा करने पर पहली बार भले ही आपको समझाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन दूसरी बार तो जेल पक्की ही समझिए। दुनिया भर से सेबल एंटीलोप को विलुप्त स्पीशीज में से एक माना जाता है, लेकिन लुआंडा सहित अंगोला के कई हिस्सों में इन हिरणों को देखे जाने का दावा किया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सेबल हिरण में मेल्स के सींग 165 सेंटीमीटर जबकि मादा के 142 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये सींग घुमावदार होते हैं, जो इन्हें दुश्मन से अपनी सुरक्षा करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी फास्ट फूड स्पेशली मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है, तो लुआंडा में आपको अपनी पसंद को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में एक भी मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है, न ही ऐसी कोई फास्ट फूड चेन है। लेकिन हाँ, यहाँ होटल रेस्टोरेंट्स की लंबी चेन है, जहाँ से मुआम्मा डी गैलना या मुआम्मा चिकन, मुफेते, फंच और कैलुलू जैसी लाजवाब डिशेस की खुशबू उड़ती हुई सैलानियों की नाक तक पहुँचती है। इस शहर में आपको अफ्रीकन स्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही पुर्तगीज खाने का जायका भी चखने को मिलेगा। हालांकि शुक्रवार को ज्यादातर लोग यहाँ पेट पूजा करने की जगह फास्ट रखते हैं, इसलिए हो सकता है कि इस दिन आपको ज्यादातर रेस्टोरेंट्स बंद मिले। आपको यकीन भले ही ना हो, लेकिन ये शहर 16वीं सदी से अंगोला की राजधानी होने की जिम्मेदारी निभा रहा है। शहर में मुबांजा कोंगो जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ये असल में फार्मर कोंगो साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हैं, जो लुआंडा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। इसे 14वीं से 19वीं शताब्दी तक दक्षिणी अफ्रीका के सबसे बड़े राज्यों में से एक कोंगो साम्राज्य की राजनीतिक और आध्यात्मिक राजधानी का ताज पहनाया गया था। ये जगह बेशक आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी लोगों को दूर दूर से लुआंडा आने पर मजबूर कर देती। ये शहर अपनी शानदार और जानदार नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है, जहाँ पर अक्सर लोग दो जाम छलकाते हुए रंगीन शाम का मजा लेने बार, क्लब्स और पब्स में पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी लुआंडा में नाइट लाइफ या छुट्टियां बिताने का मूड बना चुके हैं, तो जरा अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसे अमीर तरीन और महंगे शहरों के साथ साथ हाई क्राइम रेट वाले शहरों में भी गिना जाता है। यहाँ हथियारों से लैस लुटेरे, चोर, रॉबर्स अक्सर सैलानियों का रास्ता काट पैसा, जेवरात, हर चीज गायब कर देते हैं। किडनैपिंग से लेकर छेड़छाड़ और सैलानियों को तंग करना यहाँ पे आम बात है। कई बार तो सैलानियों पर जानलेवा हमला भी हो चुका है। टूरिस्ट के साथ साथ लुआंडा के लोकल लोग भी हर पल खुद को खतरे से घिरा महसूस करते हैं। वैसे क्या आप भी लुआंडा जाना चाहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।